हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग है। एज यू ऑल नो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो है स्क्रीनिंग एग्जाम हो चुका है और कुछ सब्जेक्ट्स का एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी हो चुका है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू के पूरे मार्क्स जो है वो भी आ चुके हैं और उनका तो जस्ट एक ज्वाइनिंग रह चुकी है। लेकिन अभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी है जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अभी होना है, तो ये स्पेशल वीडियो जो है उनके लिए ही है। एज यू ऑल नो कि जो हमारा पेपर है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजर वेटेज है ना 87.5 वो एसकेटी पे ही डिपेंड करती है। एज यू ऑल नो कि हमारा जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो 100 में से होगा, तो 87.5 की जो वेटेज है वो तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे और 12.5 जो समथिंग है वो हमारा इंटरव्यू पे। तो आपको इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके? क्योंकि ये आपका क्या डिसाइड करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करेगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किया है, नो डाउट कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, ओके? तभी आप स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे आए हो। लेकिन आपको इसके अंदर भी अपना बेस्ट देना है। आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में अपना 100% दिया है, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अपना 200% देना है, ओके? क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे। अगर आप इसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इंटरव्यू में अगर 4 to 5 मार्क्स भी मिलते हैं तो भी आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा, ओके? और आपको एक टिप ये भी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग आंसर की। एग्जाम देने से पहले मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगी कि 2 से 3 जो मॉक टेस्ट है वो प्लीज़ अटेम्प्ट करें, ताकि इससे क्या होगी, आपने जैसे कि एमए में ही ऐसे सब्जेक्टिव एग्जाम दिए थे तो अब आपने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन में हम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगी कि 2 या 3 जो है एक बार मॉक टेस्ट देख के देख लो, जिससे क्या होगी, आपकी राइटिंग स्पीड जो है वापस से इंक्रीज हो जाएगी, ओके? बिफोर अगर जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में एंटर होते, एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, एंटर होगे, उससे पहले मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी कि आपके पास जो है एक वन आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ओके? लाइक आधार कार्ड, मोस्ट प्रोबेबली भी सबके पास तो आधार कार्ड होगा ही। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाए, और वो आधार कार्ड हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ओके? और आपको जो है एडमिट कार्ड जो है प्रिंट करा के लेके जाना है A4 साइज शीट पे, और उसके अंदर मैं आपको ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि आपकी जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो क्लियरली मेंशन हो। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप केयरफुली एक बार रीड कर लीजिए। आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेके जा सकते हो, और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जो है वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ओके? और कोई अलाउड नहीं है, वो नहीं देंगे आपको, पर्सनली आप लेके जा सकते हो। वॉच भी अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपके सामने एक वॉच होगी जिसके अंदर आप अपना टाइम देख के अपना पूरा क्लियर कर सकते हो, ओके? इसके बाद जो है एग्जाम वाले दिन आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसके अंदर पूरे 15 क्वेश्चन आपके जो है प्रिंट होंगे। उनके साइड में जो है उनका मार्क्स भी इंडिकेट कर रखा होगा कि हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स ऐसे हैं, और जो टोटल टाइम मिलेगा आपको वो 3 आवर्स मिलेगा, और उसके पूरे आपको कंप्लीट करना है, ओके? इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ साथ आपको एक आंसर बुकलेट दी जाएगी जिसके ऊपर आपको अपना नेम, आप किस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, अपना रोल नंबर और जो है पूरा सेंटर का नेम फिल करना है, ओके? और उसके अंदर आंसर बुकलेट के अंदर आपको एक कोड मेंशन करना होगा, वो भी आपको कोड प्रॉपर्ली लिखना है, ओके? आप इन सब डिटेल्स को केयरफुली एक अच्छे से करना। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आंसर बुकलेट के अंदर हर क्वेश्चन जो है प्रिंट होगा। जैसे पहला ये शीट है तो इसके अंदर एक क्वेश्चन प्रिंट होगा, ओके? जैसे एक क्वेश्चन है प्रिंट होगा, उसके लिए जो है ब्लैंक पेजेस छोड़ दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के लिए स्पेस दिया हुआ है, 2 पेजेस हैं जिसके आप काउंट करोगे तो आगे पीछे करके 4 शीट्स हो जाएंगी। उसके अंदर ही आपको आंसर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आपको 250 वर्ड के अंदर, जैसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप 250 वर्ड्स में आप उसको कंप्लीट करते हो तो ये इनफ है, ओके? A4 साइज शीट की जो आंसर बुकलेट है वो इस टाइप की होगी, उसमें जो है दोनों साइड जो है मार्जिन्स है, ओके? तो आपको इतना वो नहीं करना है हरी की भी आपको 4 पेजेस इतने कम टाइम में कैसे फिल करने, हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटी साइज A4 साइज शीट कितनी होती है, और उसमें भी दोनों तरफ मार्जिन्स है, तो बहुत स्मॉल सा पेपर होता है, ओके? आप उसको पूरा फिल करना अच्छे से साफ साफ। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो पेजेस आपको प्रोवाइड होंगे आंसर बुकलेट के वो 30 पेजेस होंगे, और दोनों साइड काउंट करो तो 60 पेजेस के अराउंड हो जाएगा। आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, ओके? आपको एक चीज ये बोलूंगी कि आपको है ना अपना टाइम बहुत मैनेज करना है अच्छे से। सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं हो जाना है कि आपको हाफ एन आवर पूरा उसी पे वेस्ट कर दिया। जैसे आपको 3 घंटे मिलेंगे टोटल, सो आप कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन जो है वो आप 10 to 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लो, ओके? और आपको मैं एक ये भी बोलूंगी कि टू द पॉइंट एग्जाम लिखना, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है, ओके? और मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि समरीज मत लिख देना वहाँ पे कि हाँ चलो ठीक है कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो समरीज लिख दो और खत्म करो। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप टू द पॉइंट, जितना टू द पॉइंट लिखोगे ना एग्जाम्पल्स, पर्सनल एग्जाम्पल्स के थ्रू, उतने आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओके? समरीज से तो वही है, फिर आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में देख के समझ आ जाएगा कि इसने तो ऐसे किया होगा सारा। टाइम लिमिट के कारण आप अगर 11 या 13 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो लास्ट में आपको अपसेट नहीं होना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने तो सिर्फ 11 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी सबने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी भी मैटर करती है, ओके? क्या पता आपने वो 11 और 13 क्वेश्चन जितने भी किए हैं आपने वो इतने ज्यादा अच्छे किए हो कि जितने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले ने नहीं किए हो। तो ऐसे अपसेट नहीं होना है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके? और जैसे कि आप सबको पता है कि लिमिटेड टाइम होता है तो राइटिंग सबकी ही खराब होगी, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। टाइम और स्पीड की वजह से हर किसी की राइटिंग ऐसी है, बस आप इतना ही करना है कि आपको समझ में आ जाए, और जो
चेकिंग करने वाला है उसको समझ में आ जाए। आपको नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको उस दिन का इंतजार करना है, आप उस दिन के बारे में सोचो कि जिस दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ठीक है, तो कैसा फील होगा। ये सोच के अगर आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे कि आप अच्छे अच्छे थॉट्स ले पाओगे अपने माइंड के अंदर और बिल्कुल परफेक्टली आप स्मूथली अपना पेपर जो है पूरा कंप्लीट कर लोगे। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक मोटिवेशन, एक छोटी सी मोटिवेशन है वो भी देना चाहूंगी कि आप सबको पता है कि थाउजेंड्स और लैक्स में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एग्जाम तक, डेली 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 थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर आप रेगुलरली रिवाइज करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे, तो जो है आप जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से आप ऑलरेडी आप आगे हो चुके हो और आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ओके, अगर आपको एचपीएससी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।